मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने और भी हज़ार लोग थे और भी गवाह मैं इस पे ठहरा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, मैं आज यूके से यहाँ न्यूयॉर्क अमेरिका आया, फ्लाइट में था, तो यहाँ पहुंचकर बहुत सारी खबरों पर नज़र गुजरी और जहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, ज़राए से खबर चलाई गई कि पीटीआई के शरपसंदों ने जो है वो रेंजर के जो एहलकार थे और कुछ सिविलियन थे उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, जिसकी वजह से 4 से 5 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। अब उस खबर का जो पोस्टमार्टम है वो मतीउल्लाह जान ने एमजी, जो उनका अपना टेलीविजन चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर किया है। और उस एक जो एफसी का नौजवान था जो रिटायर्ड था और पीटीआई के एहतजाज में आया हुआ था, उसकी भी उसमें मौत हुई है और उसने सारा भांडा फोड़ दिया है। उसने जो उसके भाई ने बताया है कि उसके भाई के ऊपर और दीगर लोगों के ऊपर पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां चढ़ी हैं। उसने मजीद क्या कहा है और पुलिस इसके अंदर कैसे प्रेशराइज कर रही है, वो आप जरा खुद सुन लें। मैं शहीद मोहम्मद इलियास, मेरे भाई की डेथ हुई, मैं उसका भाई सफ़ीर अली वाले हुसैन बोल रहा हूँ। मेरे भाई को आज इन्होंने, ये हमारी रिहायश G13 पे, वहाँ पे ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी, तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत खत्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे, फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने लगी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने और भी हज़ार लोग थे और भी गवाह मैं इस पे ठहरा सकता हूँ। G14 से रेंजर की गाड़ियां मुझे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है सर, लगा हुआ थे रेंजर और पुलिस लगी हुई है ना, और तो गाड़ी वो थी नहीं, ऊपर कंटेनर इधर कंटेनर लगी थी, ये बात की जा रही थी। मेरा भाई जो है ना, ये 6 महीने पहले एफसी रिटायर हुआ है, फ्रंटियर कस्टमर से रिटायर हुआ है। अभी पुलिस में क्या रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? रिपोर्ट में मैंने उनको बताया, वो मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, ये पुलिस वाले उधर बैठे थे, कि आप इस तरह की बयान ना देखें, अपना क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए मेरे एक ही भाई मेरा सगा, अगर उसकी डेथ हुई है तो मैं इसके बावजूद भी झूठ बोलूँ, क्यों बोलूं? जी नाज़रीन, इसके अलावा आप कुछ छोटी देख रहे हैं, एक मुबशर नामी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताया गया कि उनके सर में पत्थर लगने से उनकी भी मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पीटीआई वाले लोग जो हैं वो जिस तरह भी जख्मी हुए, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें हुए, लेकिन पीटीआई के नौजवान उनके पाँव की मालिश कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, उनकी जो तमाददारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर्स वगैरह जो पीटीआई के साथ थे, उन्होंने भी वो फुटेज जिस वक्त सोशल मीडिया पे है कि वो फर्स्ट एड दे रहे हैं पुलिस वालों को, जो है वो पट्टियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन एक ख़ास प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो है एक मौका तलाश किया जा रहा है कि पीटीआई के ऊपर 9 मई जैसा बम फोड़ा जाए और कहा जाए कि ये एक शरपसंद जमात है। क्योंकि पहले ये खबर जब चली तो बहुत सारे लोग जो है वो डर गए थे, लेकिन इसमें मतीउल्लाह जान साहब की जो रिपोर्टिंग है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि वो पिम्स हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहाँ पे जाके उन्होंने एक शहीद होने वाला जो नौजवान था उसके भाई का इंटरव्यू कर लिया। और भाई ने, आपने सुना कि वो कह रहा है कि पुलिस कह रही है हमारा नाम मत लें, हम जो है मसले को दूसरे तरीके से हल कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो बंदा बता रहा है। तो अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि तकरीबन सुबह के 7 साढ़े 7 इस वक्त बज चुके हैं और जो काफिला इस वक्त है वो डी चौक से थोड़े दूर ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है कि अगर पीटीआई हमें दरख्वास्त दे तो फिर हम उनको कहीं पे भी जो है इस्लामाबाद के अंदर जलसा या धरने की इजाज़त दे देंगे। ये तमाम बातें अब जो की जा रही हैं ये निशानी है कि वो जब आप कमज़ोर हो जाते हैं या आप की रिट ख़त्म होने लगती है तो फिर आप भागने के लिए रास्ते जो हैं वो ढूंढते हैं। क्योंकि जब वो पहले इजाज़त मांगते थे या पहले आपने रुकावटें खड़ी की, खंदकें खोदी और ये सारा मामला किया, और फिर ओबियसली इस भाग दौड़ के अंदर जब जैसे वो शख्स बता रहा है कि पुलिस और रेंजर की गाड़ियां जब वापस की तरफ भागी तो फिर उससे कुछ लोग, बताया जा रहा है, मुबैना तौर पर गिर के नीचे आ गए जो पिछली गाड़ियाँ आ रही थी, और कुछ के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ खुद ब खुद चढ़ गई। तो ये मामला है। खबर और भी पहले चलाई जा रही थी कि कोई लैंड क्रूज़र वाला बंदा था और वो एबटाबाद से आ रहा था जिसकी गाड़ी से ये हादसा हुआ। लेकिन जो मतीउल्लाह जान साहब की खबर है वो उस शख्स के मुताबिक जो है वहाँ पे रेंजर और पुलिस की गाड़ियों के साथ ये हादसा हुआ है। तो हालात जो हैं वो ख़तरनाक होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये ऐलान कर रही है कि जनाब फ़ौज को बुला लिया गया है, गोली भी चलाएंगे और ये सारे मामला होंगे। अब देखते हैं कि 4-5 लोगों की
जो शहादत हो चुकी है, जानें ज़ाया हो गई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए थी। 2 PTI प्रोटेस्टर के शहादतों की भी इतला है, वो भी कंफर्म नहीं हुई। तो ये सिलसिला लगता है कि ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करने जा रहा है या उस तरफ जा रहा है। लेकिन PTI वाले जो हैं इस दफ़ा ये ठान के आए हैं कि उन्होंने हर सूरत जो है वो धरना भी देना है और इमरान खान को हर सूरत आज़ाद भी करवाना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।